दोस्तों नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं न्यूज मकरांत झारखंड गोपाल शर्मा आपको बताते चले कि कैसे कैसे लोग हैं। आज देवघर जिले के सारठ थाना क्षेत्र स्थित देवली गांव में एक सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक ग्रामीण को भागीरथी प्रयास करना पड़ रहा है। पिछले आपको पता होगा कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में किसी अतिक्रमण को सरकार मुक्त करा लेती है, प्रशासनिक तंत्र मुक्त करा लेते हैं, एक नोटिस पर मुक्त हो जाती है। लेकिन यह एक सड़क है इस देवली गांव का, जहां जिसे मुक्त कराने के लिए पिछले 1.5 बरस से रमेश प्रसाद राय जो है वो भागीरथी प्रयास कर रहा है। भागीरथी युद्ध भी कह सकते हैं। वे इस प्रयास में लगे हुए, तपस्या में लगे कि वह सड़क किसी भी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो जाए। उस सड़क की अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उनके प्रयास के बाद सारठ अंचल से अंचल निरीक्षक अक्षय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 2 अमीन समेत कई कर्मियों को उक्त गांव में नापी के लिए भेजा गया। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि वह सड़क की मापी आज तक किसी भूमि की नापी भूमि से भूमि के मिलान कर होता है, गांव के सीमा से मिलान करके होता है। लेकिन यही एक ऐसी सड़क है जिसकी मापी और सड़कों की सही माप के लिए न सिर्फ धरती से धरती का बल्कि आकाश से धरती को नापा गया, छत पे चढ़ के उस सड़क को नापा गया, छत से चढ़ के सीमा का मिलान किया गया। और इस मिलान में सुबह से लेकर शाम तक अमीन से लेकर कर्मी और अंचल निरीक्षक लगे रहे। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पिछले 15 वर्ष पूर्व से रमेश प्रसाद द्वारा आंदोलन शुरू किया गया, यह लड़ाई लड़ी गई। इसके बावजूद भी एन केन प्राकरण उस सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। प्रशासनिक पदाधिकारी विभिन्न बहाना करते रहे, कभी कुछ कहते रहे, कभी कुछ कहते रहे। अंत में रमेश प्रसाद राय को हाई कोर्ट का भी शरण लेना पड़ा। उनके अनुसार हाई कोर्ट भी अंचलाधिकारी सारठ को निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में इस सड़क को 24 घंटे के अंदर में मापी कर अतिक्रमण मुक्त कराई जाए। अब देखना है कि जिस सड़क को मुक्त कराने और अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेवारी प्रशासन की है, प्रशासनिक तंत्र की है, अंचलाधिकारी की है। उस सड़क पर जब ग्रामीण एन केन प्राकरण अतिक्रमण कर लेते हैं और उसी सड़क और उसी अतिक्रमण की मुक्ति के लिए प्रशासन को विभिन्न तरह से परेशान होना पड़ता है। आज 15 वर्ष बाद उस सड़क की पुनः मापी की गई। अब देखना है कि इसके बावजूद भी वो सड़क मुक्त होती है, अतिक्रमण मुक्त होती है या नहीं होती है, तो समय पर ही पता चलेगा। वैसे अक्षय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस जमीन पर इस सड़क पर पिछले 15 वर्षों से मापी चल रही है, जांच चल रही है और वे भी मापी कर अपने नेतृत्व में मापी कराया है और जांच रिपोर्ट अंचलाधिकारी को देंगे। अंचलाधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे। अब देखना है कि आगे की कार्रवाई में सड़क अतिक्रमण मुक्त होता है या फिर ढाक के पात की तरह ही वह सड़क रह जाती है। यह तो समय पर ही पता चलेगा। मैं गोपाल शर्मा, न्यूज मकरांत, झारखंड। धन्यवाद। क्या विवाद था, क्या मतलब? ये विवाद जो था रमेश प्रसाद राय और मदन मोहन तिवारी के बीच का एक विवाद था जो करीब 15-16 साल पुराना है। बहुत पहले एक चिन्हितीकरण हुआ था जिस संबंध में हम लोग को वर्तमान स्थिति देखने के लिए भेजा गया कि मापी कर ये देखा जाए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान स्थिति में रास्ता दाग नंबर 351 मौजा देवली में किसका किसका कहां पर क्या अतिक्रमण का है। तो अमीन के साथ और उनके सहयोगी दल भी थे और मेरे सारे सहयोगी दल के अमीन कौन कौन थे? अमीन में हमारे साथ है विश्वजीत कुमार और उनके पक्ष से रमेश प्रसाद राय की तरफ से क्या नाम हुआ, अशोक कुमार, संतोष कुमार थे। ये 2 आदमी थे और एक और प्राइवेट अमीन में थे, क्या नाम है, इस्माइल। तो क्या पाए? इन लोगों ने नापी कर लिया, नापी करके सारा चीज नोट कर लिया है और उसके बाद इन लोग अपना जो है एक रिपोर्ट प्रतिवेदन सौंपेंगे। प्रतिवेदन सौंपने के बाद जैसा उच्चाधिकारी का आदेश होगा उस तरह का कार्य किया जाएगा। हाई कोर्ट का भी कोई नोटिस इसमें हुआ? हाई कोर्ट के बारे में हमको जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं? नहीं।
ऊपर ले लेते हैं ना छज्जा पे, छज्जा पे हो गया। ऐसा ना पे किए थे विश्वजीत जी, छत्ता पे चढ़ के घर पे चढ़ अरे के? क्या कहें, आज तो इसीलिए अभी जो थे ना जो पेट्रोलिंग वाला पुलिस हुआ वो बोला कि छोड़ दीजिए, दूसरा दिन बोले नहीं आज हम नहीं छोड़ेंगे, आज हम इतना तंग आने वाला काम आज कर ही लेंगे जो भी होगा, रोज इतना कष्ट नहीं करेंगे। काम फाइनल कीजिए, चिन्हित करके एकदम कंप्लीट कर दीजिए। हम लोग भी टेंशन फ्री हो। नोटिस में जो सब हाल है वो